राजधानी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी झूठा प्रेस वार्ता, जिसमें कहा गया है कि सरकारी विभागों के कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। ना तो इनके पास कोई संख्या है कि कितने कर्मचारी पक्के होंगे, ना तो फंड है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष संजय गहलोत सवाल उठाते हैं कि कैसे करेंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। संजय गहलोत जी का कहना है कि विधायक आतिशी के ऊपर नोटिस जारी करेंगे। 30 सालों से संजय गहलोत जी कॉरपोरेशन में हैं। उनका कहना है कि पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। 7,999 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। इनका कहना है कि किसी अधिकारी से ना कोई बात की गई, ना परमिशन ली गई। आतिशी जी ने पीसी में कहा कि 12,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आतिशी जी का कहना है कि जो कच्चे कर्मचारी किसी भी सरकार विभाग में काम कर रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी की सरकार पक्का करेगी। 25 तारीख को होने वाले एमसीडी के हाउस में 12,000 एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जहां एक बार में 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है। जब हम एमसीडी में चुनाव लड़े थे तो हमने वादा किया था कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और आज मुझे खुशी है इस बात को आम आदमी पार्टी पूरा कर रही है। बताते हुए ट्वीट किया कि जो वायरल भी हुआ, जो सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है वो सरासर झूठ है। ना तो फंड है, ना तो परमिशन। इन पर नोटिस जारी किया जाएगा। झूठ बोलने की साजिश में संजय गहलोत भी सीधे सीधे आरोप हैं। संजय गहलोत जी, देखा जाए कल आपने एक ट्वीट किया था आम आदमी आतिशी का। मामला है कि 12,000 वर्कर को परमानेंट करने, क्या ये लग रहा है कि 12,000 वर्कर को परमानेंट कर सकते हैं? सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और कल तो हमने ट्वीट किया था और आज उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। हाँ। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ कमिश्नर एज वेल एज दिस कमीशन। हाउ, मतलब कैसे पक्का कर सकते हैं? उनको कोई रूल रेगुलेशन नहीं पता पक्का होने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, कौन से कर्मचारी पक्के हो रहे हैं। और जो हमारे एक फेज मैंने प्रोग्राम होता है, पॉलिसी होती है, क्या उसको अडॉप्ट किया इन्होंने? पहली बात तो स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं है इनके पास में। कमिश्नर साहब को ही पता नहीं इस बारे में कि कौन पक्के होने वाले कर्मचारी हैं। तो बस एक हवाबाजी में कहते हैं हम 12,000 लोगों को पक्का कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते पक्का, बिल्कुल भी। वो पक्के होने चाहिए हमारे सफाई कर्मचारी, लेकिन विद ड्यू ऑल रेस्पेक्ट, मतलब सबको करके, मतलब एक कानून है उसके द्वारा होना चाहिए। और देखिए, पिछले 30 साल से मैं कॉर्पोरेशन में हूं, मुझे पता है इसके लिए प्रीएम्बल बनाना पड़ता है। फिर कमिश्नर से अप्रूवल होता है, उसके बाद वहां हाउस में लगता है प्रीएम्बल। कोई प्रीएम्बल इनके पास में नहीं, इन्हें संख्या नहीं पता इस बात की कौन कब से पक्का होगा। और सबसे बड़ी बात है फंड कहां है। देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम अपना कोई मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है हमें, ईंट रोड़ी बदरपुर की आवश्यकता पड़ती है हमें, बजट देखा जाता है, उसके बाद ही तो पक्का किया जाता है, मकान को बनाया जाता है। इन्हें कुछ नहीं पता, ना बजट इनके पास में है और ना ही इनके पास में वो प्रीएम्बल है। मैं तो कहता हूँ ये प्राइवेट प्रीएम्बल तो दिखाए कम से कम आके हमें। हम जो नोटिस जारी कर रहे हैं आज इनको, उसमें केवल प्राइवेट प्रीएम्बल ही पूछ रहे हमसे। एंड नाउ शी इज वर्किंग एज एमएलए। अब खाली एमएलए है एंड शी हैज नो एनी पावर, उसे कोई पावर भी नहीं है। या तो मेयर कहे इस बात को कि जी ये रहा प्रीएम्बल और हमने यहां से पास करा लिया प्रीएम्बल कमिश्नर से मिलके, तो कुछ बात बनती है जी। ऐसे ही मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जैसे जो सरकार का हाउस शुरू हो गया है, ठीक है, पब्लिक का और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने जालसाजी की है। तो ये तो देखा जाए कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्टाफ की बात करी जाए, उनको भटकाने के दिशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तभी मुझे मजबूर होकर ट्वीट भी करना पड़ा और आज उनको नोटिस भेज रहे हैं। उनके पेशे लगाएंगे यहाँ पे झूठ बोलने वालों के, चाहे आतिशी जी हों, उनके कोई विधायक हो, कोई भी हो, चाहे अभी हद से क्या बनेंगे वो यहाँ की एलओपी बनेगी ना, तो एलओपी को बुलाने का हमें अधिकार है यहाँ पे। उनसे हम पूछेंगे कि बताइए कौन कौन से कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, क्या उनका नाम आपके पास में है, इनके पीछे कितना। अब देखिए होता क्या है, जो हमारे डिलीवरी सफाई कर्मचारी है जो पक्का होने के बाद हो रहा है, अभी वो कम से कम 15-16 हजार रुपए सैलरी ले रहा है। परमानेंट होने के पश्चात उसको 35-40 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो उसके लिए बजट में कितना प्रावधान रखा है, कैसे रखा, कहां से पैसा आएगा, ये सारी चीजों की बातें हैं। तो ये अच्छी बात है कि सरकारों को पक्का करना चाहिए हमारे कर्मचारियों को, लेकिन इन ऑल रेस्पेक्ट उनका कम से कम काम तो देख लो। किसी को बहकाओ तो ना, इस बहकाने की सजा मिलेगी उनको और यहाँ बुला के हम पूछेंगे उनसे। संजय जी, देखा जाए कि आप 30 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जी। जिस तरीके से 30 साल के एक्सपीरियंस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी पहले क्या थे अब क्या है, उनके कितनी बदलाव आ चुके हैं? देखिए, बदलाव तो कहूं कि हाँ, थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है जरूर, क्योंकि पहले जो बल्कि हमारे सफाई कर्मी परमानेंट नहीं हो पा रहे थे, कुछ परमानेंट हुए हैं और ये तब से हुए। जैसे मुझे याद है आज भी 2007 में आरती मेहरा जी
द देन मेयर, एक ही मेयर होती थी यूनिफाइड कॉर्पोरेशन में, 7,099 लोगों को एक साथ पक्का किया बल्क में। माननीय ये जो हमारे महक सिंह जी थे, इन्होंने 5,000 पोस्ट क्रिएट की, 5,000 लोग हमारे परमानेंट हुए। विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कड़कड़ुआ आके स्वयं 1600 लोगों को परमानेंट किया, लेटर्स भी दिए मतलब वहां पे आके। लेकिन अब इनके पास ना तो कोई विजन है इनका, ना करने की बात करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि इन्होंने हमारी राय ली इस बारे में कि किन लोग परमानेंट होने हैं, कैसे कैसे करना हम लोगों को, नहीं कमिश्नर से पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। तो इसलिए हालात बना दी इन्होंने। अब दिक्कत क्या हो रही, आज अभी यहाँ पे 2 बजे हैं, 2 बजे हैं तो बहुत सारे कर्मचारी आए हमारे पास में, कैसे बताइए मैं कब पक्का हो जाऊंगा, सबको बड़े हाथ जोड़ के वापस भेजा कि भैया भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि केवल 2000 तक के पक्का हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रेमबल लगाया जाए इसके अंदर, और 2020 का 2025 चल रहा है, 2025 तक सबको पक्का कर देना चाहिए। कब तक भटकेंगे? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज टू राइट टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा, सब चीज के लिए प्रदर्शन करेंगे। और 25 साल एक हद होती है किसी बात की। जवान आदमी लगता है एक शेर की तरह, दहाड़ता है वो जब लगता है वहां पे काम करता है, और बाद में एक चूहे के माफिक हो जाता है वो। ये हालत है हमारे सफाई कर्मचारियों की, और ऊपर से उनको भटकाना, ये तो उनके ऊपर और शोषण करने वाली बात है। तो जीते जी शोषण किया जा रहा है उनको झूठ बोला के, तो ये बहुत गलत बात है। इसका हिसाब आतिशी मैम को देना पड़ेगा यहाँ पे आके, चाहे बेशक वो एलओपी हो, उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति होते ही तुरंत उनको यहाँ बुलाया जाएगा कि उन्होंने इस तरह की झूठ बोलने की साजिश क्यों रची। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। बेशक मैं तो ये भी चाहता हूं कि यहाँ से हम रिकमेंड करके इनको जो उसमें जाना चाहिए, मतलब कोर्ट में हम डालेंगे मुकदमा, कैसे क्यों बेकाते कर्मचारी को। अच्छा संजय जी, देखा गया है कि सफाई कर्मचारी की बात हो या किसी मुद्दे की बात हो, अपना धरना प्रदर्शन भी किए, पब्लिक के साथ में जगह जगह गए, कई ऐसे अनेकों समस्या से जूझना पड़ा। बाकी उस सफाई कर्मचारी के लेकर आज भी एक ही नाम है कि संजय गहलोत जी है, जो हमारे काम की बात करी जाए, कोई भी काम के लिए गए हैं तो पूरा काम का विश्वास दिलाया है और काम करके दिए हैं। नहीं ठीक है सर, पिछले 30 साल से उन्होंने लोगों को परमानेंट होते हुए देखा है, उनको 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, उन सबको तनख्वाह ले सारा कुछ काम किया है। और अभी हाल ही में चुनाव से पहले देखा भी होगा आपने, हमें मंडी हाउस पे हमें अरविंद केजरीवाल उनके घर देन जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका प्रदर्शन करना पड़ा, सड़कों पर जाना पड़ा, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, हमें थाने में पेश होना पड़ा। एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी सड़क पर उतर के काम करना पड़ा, तो देख लीजिए कितनी विडंबना है। इन्होंने कोई भी बिना विदाउट एनी राइम एंड रीजन कोई प्लान इनके पास नहीं, कुछ भी नहीं है, बस केवल सहानुभूति बटोरने के लिए, और अपने ही मकरजाल में फंस जाते हैं। इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तैयार हूं, इनके खिलाफ अभी नोटिस दे रहे हैं, उसके बाद सम्मन डाला जाएगा, नहीं जवाब देंगे यहाँ पे तो कोर्ट की कार्रवाई भी की जाएगी लोगों को बहकाने के लिए। इस जुर्म में जो भी धारा लगती होगी तो हम पुलिस से संपर्क करके इनके ऊपर वो धारा लगाएंगे झूठ बोलने वाली, कि झूठ क्यों बोला, या तो हमें प्रेमबल दिखाए वो कल की डेट का, वो प्राइवेट प्रेमबल दिखा दो, मैं तो ये भी कहता हूँ जी, हम तो उसमें भी तैयार हैं। एक सरकारी प्रेमबल जो कमिश्नर द्वारा बनाया था, एक हमारा प्रेमबल, और पहली बात तो ये एमसीडी में है भी नहीं जी। इन्होंने किस बिहाफ पे डिक्लेयर किया? हाँ। आतिशी ने, ये तो सिंपल एक एमएलए है, एंड शी हैज नो राइट। एमसीडी के बारे में तो जो अधिकार भी नहीं, किसने अधिकार दे दिया? इनका राइट तो है ही नहीं, कोई राइट नहीं है, उसके बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं हाँ मेयर साहब करते हैं कुछ ऐसा करके ही, हमारे जो दूसरे हैं वो काम करते हैं तो ज्यादा चलता है, तो ये गलत बात है। बाकी अब देखा जाए अस्पतालों की बात करी जाए, सफाई कर्मचारी वहां जाके अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के वहां जाके सुबह से लगे रहते हैं। उनकी कई ऐसी समस्या भी आता है, ब्लड होता है, कई ऐसी चीज होता है, खाना साफ करना, उनके लिए सुविधा की बात करी जाए, जो मूलभूत से सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। सर आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा नार के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो स्कूलों में हमारे सफाई कर्मचारी महिलाएं भी शामिल है उसके अंदर, रोजाना हड़ताल करनी पड़ती है उनको, तब भी सैलरी नहीं मिल पाती है। अभी भी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी पेंडिंग है। मैं तो उनसे कहता हूँ अगर आपकी ताकत हो उनकी सैलरी करा दो, नहीं करा सकते। और अब देखिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अभी 1-2 दिन बाद ही हमारी सीएम से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी जो ये बार बार लांछन लगा रहे हैं कि 2500 रुपए महिला को दिन से नहीं आ पाए, जब खजाना खाली करके ही चले गए यहाँ से जी। भाई आपकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो तभी तो कुछ सामान 10 रुपए का 20 रुपए खरीद सकते हैं, जब नील है वहां पे तो कुछ भी नहीं, तो कैसे कर पाएंगे? तो इन सबको चाहिए कि इन बातों में ना बढ़े, लोगों को गुमराह ना करें। ये वेमन से फैलाते हैं जी, लोगों को लड़वाने काम करते हैं। केजरीवाल साहब आते थे, कुछ ही बोल के ले जाते थे, अब ये इनको लगा दी ड्यूटी इनकी कि आप फील्ड में जाओ और जो मर्जी काम करो। ऐसा चलने वाला नहीं है। अब सही तरीके से इनका इलाज किया जाएगा। और जो हमारे कर्मचारी हैं, अपने सभी कर्मचारी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 1-2 दिन बाद ही कमिश्नर से मिलके सीएम साहब से मिलके सबसे काम करवा के, और असली जो चीज है वो आपके सामने रखा जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। कम से कम आपको पता चलना चाहिए कि कौन से सन तक के पक्के होने वाले हैं, जो डेली वेजर वो कहां तक पक्के होंगे,
हमारा पूरा प्लान है कि 2025 तक का ही लेकर चलेंगे, ताकि एक बार भी सबका फैसला हो जाए और लोग याद रखें कि हाँ जी हम लोगों को पक्का किया गया है एमसीडी की तरफ से। अभी सफाई कर्मचारी की बात करी जाए, कच्चे में कितने लोग हैं और पक्के में कितने लोग हैं? देखिए हमारे यहाँ 12 जोन है, अगर एमसीडी की ही बात हम करते हैं तो जी। इसमें 12 जोन में क्या है, तकरीबन 78,209 हमारे सफाई कर्मचारी एग्जिस्ट टोटल स्ट्रेंथ है जी। उसमें 50% तो नहीं, हाँ 37% ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो अभी कच्चे कर्मचारी हैं हमारे, हर जोन में सफाई कर्मचारी हैं। हाँ कहीं कहीं एवजार भी कहते हैं उनको, और कहीं डेली वेजर भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो कुल मिलाकर हजारों की संख्या में है जी। मैं तो मतलब दुआ भी करता हूं भगवान से, और जो भी इनको करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे कमिश्नर साहब हैं इसके अंदर, सीएम मैम बनी, उनसे भी कह के, एलजी साहब से, सबसे कह के, जो मेरा काम है एज ए चेयरमैन, जो मेरा काम है, जो मेरा दायित्व है, तो उसके मुताबिक सबसे जल्दी संपर्क करके, ये जो हमारी बहुत, मैं तो कहूंगा एक कर्मचारी भूखमरी कगार पे हैं जो परमानेंट नहीं हो पा रहे, बहुत दुखी हैं जी, इनका ऐसा फैसला कराएंगे ताकि इनका चूल्हा सही जल सके अपने घर में। बाकी अरविंद केजरीवाल जी जब थे तो उनका कहना था कि जब मेरे सीट पे आते हैं, दिल्ली में जितनी कर्मचारी है उनको पक्का कर देंगे। क्या लग रहा है वो पक्का हो पाए सर? सच्चाई तो है, वी डोंट वांट टू लिसन द नेम ऑफ केजरीवाल जी। और जितने क्या कहें, उनको शूट किस्म के व्यक्ति होते हैं ना, उन्होंने वो की मकारी की है, हमारे को झूठ बोला, मेरे सामने ही बैठ के झूठ बोला उन्होंने कि जी बड़े नेता है, कुर्सी लगवा दो उनके साथ में, और वीडियो भी हमारे पास में अवेलेबल है, कोई देखना चाहे तो, कहा कि हम एमसीडी में शामिल होंगे। और इनका ये कहना कि यार इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, लाओ फाइल पक्का कर दो। अब फिर अपने आप कहते हैं जी मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, IRS हूं मैं, कहा के IRS है, क्या कोई सिस्टम नहीं पता परमानेंट कैसे होते हैं? अरे परमानेंट होने के लिए उनकी सूची पहले हमें चाहिए होती है, फिर प्रियम्बल लगाया जाता है, फिर उनके लिए बजट संशोधन किया जाता है, तब जाकर परमानेंट हो पाता है। आज भी क्या है, कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट हो चुके हैं, उनका मेडिकल नहीं हो पा रहा, और मेडिकल होने के पश्चात भी उनको वैकेंट पोस्ट नहीं मिल पा रही। तो जो छोटे स्तर का काम है पहले वो हमें करना चाहिए, पोस्ट क्रिएट करने चाहिए, कम से कम 10,000 पोस्ट आज ही क्रिएट करें, तो कम से कम जो 10,000 लोग परमानेंट हो चुके हैं उनको सीट मिल जाए। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डायरेक्ट परमानेंट करने का प्रोसीजर कर देना चाहिए। इस तरह की बात हो, उसमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की भी इसमें रिकमेंडेशन होनी चाहिए, जो एक्ट में लिखा, लेकिन वो सुनने को तैयारी नहीं है, बस अपनी मनमर्जी चला रखी, जो मनमर्जी नहीं चलने वाली इनकी। अभी फिलहाल की बात करी जाए, जैसे आपने बोला कि स्कूल में, अस्पतालों में जो व्यक्तिगत काम कर रहे हैं उनकी समस्या, जैसे आपने कहा कि स्कूल में जाते हैं, काम करते हैं, उनकी समस्या जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वेतन के लेकर या कोई भी मुद्दे के लिए आपके पास आते हैं, उस मुद्दे पे या सरकार से मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं हो पाता है। देखिए होता क्या है ना, वो जो स्कूल में, अगर दिल्ली सरकार के स्कूल की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कंपनी, ओरियन कंपनी कहीं पे है, कहीं एक में कंपनी है, कहीं पे क्रिस्टल कंपनी है, वो लोग खून चूस रहे हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि कानून है कि 80% हमारे वही सफाई कर्मचारी रिपीट होने चाहिए, चाहे ठेका किसका बदलता रहे। हमने यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज वही तो कारण है कि तुरंत उनकी फोटो चेंज हो गई यहाँ से। अभी अगर देखेंगे तो पहले केजरीवाल साहब की फोटो यहाँ लगी हुई थी। मैंने कहा ना, वी डोंट वांट टू लिसन और इवन सी हिम। ऐसे जो धूर्त व्यक्ति हैं उनको देखना भी नहीं चाहते। इन्होंने बहुत नाश किया हमारे सफाई कर्मचारियों का, 10-11 साल ना केवल सफाई कर्मचारियों को बल्कि दिल्ली की जनता को उन्होंने मजबूर कर दिया, बेबस लड़वाने में मजबूर कर दिया, बेमनसा फैलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का नाश होना चाहिए, वो जाने चाहिए, मतलब कहीं भी जाए। बाकी अब जो देखा गया कि आपने अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो धरना किए, आपके ऊपर मुकदमा भी हो गई, और सफाई कर्मचारी जो भी स्टाफ था आपके पूरा सहयोग में था। क्या मुद्दा था कि आपको हड़ताल करना पड़ा सर? बस केवल और केवल जो हमारे प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जो ठेकेदारी में काम करें, उनको सैलरी मिल जाए, और जो हमारे सफाई कर्मचारी वो परमानेंट हो जाए। जी। मैंने बार बार कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, हमारा जो सफाई कर्मचारी केवल और केवल अपने काम का, जो उसने काम किया है, जो अपने खून पसीना बहा है उसने काम करने के लिए, उसका इनाम मांगता है। इनाम के बतौर जो उसको तनख्वाह मिलती है वो मांगता है। कभी हमने सुना है किसी का कि किसी मुख्यमंत्री कोठी मांग ली है, किसी कमिश्नर की कोठी मांग ली? ऐसा नहीं होता। वो केवल कहता है कि मैंने जो काम किया ना, मुझे वो पैसे ताकि मैं अपना रोजी रोटी चला सकूं, अपने बच्चों को पाल सकूं, और उसमें भी देने में असमर्थ है, तो क्या फायदा है? जैसे सफाई कर्मचारी अपना वो चाह रहे कि मालिकाना हक जो हम मजदूरी की है वो मिल जाए, टाइम मिल ही नहीं रहा, सिर्फ अपने मजदूरी है उसकी। हाँ। बाकी अब देखा गया है, सिंह साहब कभी सोचा आपने, जिस कर्मचारी को पूरे महीने में केवल और केवल 7,000 मिल रहे हैं, किसी को 4,000 रुपए मिल रहे हैं, केवल 2 दिन की तनख्वाह मिल रही है, उनका क्या हाल होता होगा? अच्छा संजय जी, एक चीज है मैं बोलना चाहता हूँ कि देखा गया है कि जब व्यक्तिगत अपने घर पे सो रहे हैं, सफाई कर्मचारी 5 बजे 4 बजे जाकर सुबह बिल्कुल सफाई पूरे क्लीन कर देते हैं, अपने परिवार के भी तो छोड़ के आते हैं।
जो सफाई कर्मचारी है, सफाई करते हैं पूरी ये के गंदगी से सब कुछ, क्या उनको मान सम्मान मिलना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखो अभी मैंने कहीं सुना भी था और कहीं ना कहीं उनको एप्रिशिएट किया गया। असली जो रक्षक हैं हेल्थ के, ये सफाई कर्मचारी हैं जी। मुझे याद है कि मैं जब हड़ताल कराता था वहां पे तो पब्लिक तरह तरह करती थी, तो पब्लिक जो नेरी पब्लिक है, जो बेबस है, वो बेचारे मजबूर होते थे इनकी नाकामी के कारण, और उल्टा हमसे लड़ते थे ऐसे बाल चढ़ा के। मनीष सिसोदिया जी हों, केजरीवाल साहब हों, कि जी नहीं आपको तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपना हक मांग ले जाते थे और पब्लिक परेशान होते, जिन्हें घरों में पानी भर जाता था। तो ऐसी नौबत इन्होंने क्रिएट की और पब्लिक को ये दिखा दिया कि बीजेपी वाले नहीं कर रहे जी, किसी दूसरी पार्टी को भिड़वा दिया आपस में, ऐसे कर करके ये सरकार तक पहुंच गए। लेकिन काट की हंडी बार बार नहीं करते, सबके समझ में धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे लोगों का तो नेशनल बोध होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और जहां से ये चले थे इन्हें वहीं जाना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है हमें भी, क्योंकि इनके खुद के लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी अप्रैल में हमारी बीजेपी की सरकार बन जाए, और तो उससे और अच्छा, क्योंकि तीनों स्टेज में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दिल्ली सरकार हो, प्लस हमारी एमसीडी की सरकार हो, तीनों में एक जैसा रहेगा, तो एक ही व्यक्ति दोषी होगा फिर उसके अंदर, हम किसी को नहीं कह सकते फिर, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अभी बीच में फंसे हुए तो लड़ाई झगड़ा होता था, अगर मुझे काम नहीं करने देते, अरे काम नहीं करने देते, फिर आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात क्यों करते हैं, फिर आप अपना एजुकेशन का मॉडल कहां से लाते हैं? इसका मतलब वहां तो एजुकेशन मॉडल बनाने के लिए पीएम साहब ने दे दिया फंड, और लोगों को पक्का करने के लिए फंड नहीं दे रहे, तो है ना बहकाने वाली बात। तो कहीं ना कहीं वो तो झूठ कह रहा है, सारा झूठ है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर, उम्मीद है कि जो अगला चुनाव होने वाला है निगम का, क्या बीजेपी के बिल्कुल बनेगा? नहीं, निगम के चुनाव से पहले तो मेयर का चुनाव है, और जिसका मेयर जिसकी स्टैंडिंग कमेटी उसका राज होता है जी। तो मेयर के चुनाव में अभी जैसे आंकड़े बताते हैं, रोज टीवी चैनल में सुनते रहते हैं, अब इनका ज्यादा है जी, संख्या बल इनका ज्यादा है जी, और संख्या बल ज्यादा होने के कानून के मुताबिक भी अपना कोई प्रस्ताव पास कर सकते हैं जी। और दूध का दूध पानी का पानी, तो जब चुनाव होगा आमने सामने तो उस दिन हो जाएगा जी। तो डेफिनेटली, क्योंकि बीजेपी के वहां पे एमएलए जो हैं कुछ वो भी वोट कर सकेंगे वहां पे 14 की संख्या में। उसके बाद जो दूसरे होते हैं हमारे एमपी होते हैं, उनको भी अलाउड किया था वोट करने के लिए, तो 100% वो जीत जाएंगे, इनका खेल खत्म हो जाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर काम हो पाएगा। हम फिर एक व्यक्ति से ही बात करेंगे, फिर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, दिल्ली के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो काम होगा। उसके लिए काम ना होगा तो फिर ये दोषी होंगे जी। और देखिए हमारे तो गरीब कर्मचारी सब ये कहते हैं, भाई जो हमारा काम करेगा वो सरकार जिंदाबाद, अन्यथा मुर्दाबाद, उसी नारे पर चल रहे हैं जी। लोगों को झाड़ू को निशान देकर बेवकूफ बना दिया कि तुम्हारी रोजी रोटी है। किसी जनता को कह दिया भाई अगर तुमने कमल का बटन दबा दिया तो बिजली चली जाएगी। हमने देखा नहीं बिजली कहां चलेगी किसी की जी। तो ये सारी पता नहीं कहां से लोग पैदा हुए, समझ में नहीं आया कहां से इनका अराजकता फैला दिया। संजय जी, डबल इंजन का सरकार बनने से कितना जनता के फायदा हो रहा है? सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल फायदा हो रहा है। देखिए कितनी तीव्रता से ये लोग काम कर रहे हैं। खैर ये पॉलिटिकल बातें हैं, हमें कोई लेना देना नहीं चीजों से, लेकिन जैसा हम देखते हैं टीम में तो वो बात सुना रहा हूँ जी। चाहे जमुना जी का मामला रहे या दूसरे जो काम है, तुरंत एक्शन ले रहे हैं, तुरंत क्विक एक्शन, क्विक डिसीजन जी। पहले एक्शन लिया, उसके बाद डिसीजन भी ले रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है, तुरंत पहले वहां पहुंच गए जी क्या करना हमें जी। जबकि होना चाहिए पहले क्विक डिसीजन लिया था, फिर क्विक एक्शन लिया था, इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो ऐसी उम्मीद बढ़ रही है सब लोगों को। तो सेम रेखा गुप्ता बनी है, इससे सर कम मुलाकात करेंगे कि इस मामले को लेकर जो आपने ट्वीट किया है? अभी प्रोटेम स्पीकर है मिस्टर लवली, जैसे उनका नाम हमने सुना है वहां पे, आज उनको शपथ वपथ दिलाने का काम शुरू करें तो और 2-4 दिन की बात है जी। उसके बाद एक प्रोटोकॉल के तहत जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जी सीएम साहब यहाँ आयोग में आएंगे हालचाल पूछने के लिए भी जी, कि मेरे सफाई कर्मचारी कैसे हैं। तो देखो कर्मचारी को मान सम्मान जी और कुछ नहीं मांगते वो जी। उनकी को सुनने वाला तो सही तरीके से सच्चाई से हो, सच्चाई खाली हवाबाजी में करेंगे तो कुछ नहीं होना, सच्चाई से सुने जी। और मैं अपने सफाई कर्मचारी को विश्वास लाना चाहता हूँ। देखिए हम उसी नारे पे हैं, काम करने वाले की तरफ हम होते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। मैं यहाँ दिल्ली सफाई कर्मचारी का चेयरमैन हूँ, आपके आशीर्वाद से हूँ। चाहे हमें सीएम से मुलाकात करनी पड़े, एमसीडी कमिश्नर से मिलना पड़े, मेयर से मिलना पड़े, चाहे पीएम साहब के यहाँ दस्तक देनी पड़े, हम जरूर जाएंगे। और जो 20-25 साल का एक कलंक, मैं तो कहूंगा कलंक लगा हुआ हमारे ऊपर के लोग पक्के नहीं हो रहे, इसको दूर करेंगे, नेशनल बुक करेंगे जी। बाकी देखा गया पीएम नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारी को मिलते हुए नमन किए, तो वो भी एक मान सम्मान था जी। बिल्कुल मान सम्मान है। बाकी अब जो सफाई कर्मचारी की मुद्दा है, छोटी हो या बड़ी, उनका कहना है कि सर हम सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को आते हैं, बाकी वक्त यह है कि सर हम भी मान सम्मान से जीना चाहते हैं। हाँ। बाकी उनके मान सम्मान के लिए सर क्या कुछ उठा सकते हैं सरकार? जी बिल्कुल उठा देते हैं। कमीशन या आयोग इसलिए तो बने होते हैं जी। ये सिफारिश माननी चाहिए। आपको हर धर्म पे उतर जाएगा, हमें मानने अलग बात है जी। अगर दिल से काम करें, सच्चाई से काम करें, मेहनत से काम करें और मंशा हो उनकी, तो बहुत कुछ हो सकता है जी। हमारे सफाई कर्मचारी शादी ब्याह में लोन ले लेते हैं, पूरी जिंदगी भर उसे नहीं उतार पाते
कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको लोन मिले बढ़िया, कम परसेंटेज में मिले, ताकि अपने बच्चों को शादी ब्याह कर सकें, उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनको होना चाहिए। अगर सफाई कर्मचारियों की ही बात है तो ये थोड़ी खाली हवाबाजी में कह दिया और वहां बात नहीं, वो ठीक नहीं होता। और हमारे कर्मचारी जागरूक हैं, वो समझते हैं, हम भी समझाते हैं उन्हें, यहाँ आते हैं कम से कम 3-4 लोग तो मैं रोज मिलता हूँ यहाँ से आके, तो सबको संदेश जाता है और हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो अभी जो फिलहाल सफाई कर्मचारी की बात करिए, अभी आपके ऑफिस में काफी लोग थे जी, आशा करके आए थे, पेपर भी लेके आए थे कि सर इस तरह से जो अफवाह चल रही है उस पर क्या करेंगे। सर बहुत उम्मीद है उनको, और मुझे याद है, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, यही कहता रहूंगा हमेशा, जब मैं 30 साल छोड़ के आप लोगों को नहीं भागा कहीं भी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाहे मुझे सड़क पत्र के भी काम करना पड़े, मैं सड़क पत्र काम करूंगा। ये नहीं कि मैं यहाँ एयर कंडीशन बैठने के लिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, वो अलग बात है, मुझे 30 साल लगे यहाँ बैठने के लिए, लेकिन मेरे लिए ये सब सामान्य बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ बैठे काम करूं चाहे सड़क पर, सिंह साहब हम इनका निपटारा करेंगे और आपके सहयोग से, क्योंकि ये बातें ना घर घर पहुंचेंगी हमारे यहाँ पे, तो लोग सुनेंगे। संजय जी, एक आखिरी सवाल है, जो बुजुर्ग महिला है जो सफाई करते हैं, आप क्या कभी भी कोई बात होता है पूछते करती हैं? कोई संजय जो है एक नंबर अच्छे लोग हैं, जो उनके पास कभी भी, हम एक समय था कि अपनी पोती की शादी में गए थे तो उन्हें मान सम्मान मेरे पोती की शादी में आए थे, आपको याद होगा, वो 2012-13 की बात है। देखिए ये तो एक हमारा एक मॉरल राइट भी है, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए उनकी सहायता करने के लिए जी, तो हमें सच्चे मन से काम करना चाहिए। और ये मिशन नहीं तो लूट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए तो दुनिया पड़ी हुई है, मैं इन चीजों में जाता। जिस काम के लिए हम बने उस काम को करेंगे, कोई माने या न माने नहीं, हमें अपने काम करने से मतलब है जी, ठीक है ना जी। तो मुझे पता है कि स्लो स्टडी विंस रेस, हम आराम से चल रहे हैं अपना और सारा काम ठीक हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही करेंगे। सब आता है मुझे करना, वही संजय गलत सड़क पर लेटने वाला मैं कहता हूँ। संजय जी, जनता के क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपने ट्वीट किया है, जो गुनाह किया जा रहा, उस मामले को जनता का क्या कहेंगे? देखिए इसमें तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि जिनकी कोई पावर भी नहीं है। अभी आतिश जी ने कह दिया, वो सिंपल एमएलए है, उन्होंने कह दिया हम पक्का कर रहे हैं 12,000 लोगों को, ना कोई संख्या उनके पास में, ना कोई फंड का उनके पास में, ना प्रीएम्बल लगाया गया, ना प्राइवेट प्रीएम्बल है, तो कैसे कह सकते हैं? इसकी सजा मिलेगी उन्हें, और हम आज ही लेटर जारी करेंगे उनको यहाँ पेश होने के लिए। आतिश जी को यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो जो भी हमारे कायदे कानून है, चाहे उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए या एलओपी बन जाएंगे, जहां भी रहते हैं उनकी गाड़ी को जब्त किया जाए, कुछ भी किया जाएगा, लेकिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा पब्लिक के सामने, जनता के सामने, हमारे सफाई कर्मचारियों के सामने कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्योंकि अगर मेयर कहते हैं इस बात को, कमिश्नर कहते हैं, तो हम मानते हैं इस बात को। हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कहां है प्राइवेट प्रीएम्बल बताइए, अन्यथा आता है हमारे पास भी, तो कुछ भी नहीं है सर। बस इन्होंने क्योंकि अब इनकी जो पोल खुलने वाली है, इन्होंने जो घोटाले किए हैं सरकार में बैठ के, वो सब का सब काला चिट्ठा सबके सामने जाने वाला। पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए इन्होंने सब ऐसा कुछ किया, इनकी सजा मिलेगी जरूर उनको। सीएम रेखा गुप्ता से सर क्या निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आपने ट्वीट किया, वो ट्वीट ऑटोमेटिक वायरल हो रहा है? हाँ नहीं बिल्कुल होगा, और निवेदन भी करना, मैं अगर कमजोर निवेदन भी करना, मैंने निवेदन भी करेंगे। वैसे मेरा तो एक राइट है, हमारी तो सिफारिश में माननी चाहिए, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक पद है। जैसे सीएम का संवैधानिक पद है, एलजी साहब का संवैधानिक पद है, ऐसे ही दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग का जो चेयरमैन है, उसका पद भी संवैधानिक है। उनके इक्वल हमारी पावर्स है, कुछ पावर्स को छोड़ के कुछ सारी का पावर ऐसी आती हैं, एक्ट बने हुए अलग अलग, तो उनसे हाईली रिकमेंड किया जाएगा कि कम से कम जो निरी सफाई कर्मचारी एक बाट जो रहे हैं, जिन्होंने एक सपना देखा है कि हमें पक्का हो जाए, और मैं तो ये भी कहता हूं जिन लोगों ने आपकी सरकार बनवाई है उनका ध्यान करते हुए उनको परमानेंट किया जाए, बस यही हम दरख्वास्त करेंगे, या आपने सिफारिश करेंगे। थैंक यू।